अब मैं छत पे अकेला हूँ। डर नहीं लगता भाई, ये मत समझना कि मेरे को डर लगता है, 1% डर नहीं लगता है। मैं रात को 12 बजे 1 बजे कहीं भेज दो मैं चला जाऊँगा। लेकिन बात यह है कि ये मशीन ऊपर गया हुआ है, अब ये मशीन नीचे आएगा, फिर यहाँ से ऊपर माल लेके जाएगा। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं हम घर से, क्योंकि आज पहुंचाना है डिब्बा। और इतने ठंड के मौसम सब पंखा चला के रखे हुए हैं, तो चलते डिब्बा देख के आते हैं। उसके बाद चलना है हेयर कट कराने, क्योंकि हेयर काफी बड़ा बड़ा हो गया है और अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको हेयर कट कराते हैं। अब फिर I'm gonna make you सही पकड़िए, दूर पकड़िए। क्या दीजिएगा? ये खोआ बन रहा है, डिब्बा गया अंदर। ये मिला हमको 250 और 200 भी और मिलने वाला है। अभी जस्ट हमने स्वीट का बॉक्स पहुंचा दिया है और अब चलते हैं हेयर कट कराने, क्योंकि मैं भी जा रहा हूँ, भैया भी जा रहे हैं हेयर कट कराने, क्योंकि हेयर काफ़ी बड़ा हो गया हम लोगों का। तो आज चलते हैं हेयर बनवाने। आते ही देख रहा हूँ इनका शटर बंद है, तो मैंने अभी इनको कॉल किया है, तो इन्होंने बोला 5 मिनट वेट करो, मैं 5 मिनट में आता हूँ। तो 5 मिनट वेट करते हैं। और क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि अभी सारा दुकान बंद है, मतलब जितने भी नाई हैं हेयर काटने वाला सब के सब घर हैं। और इनका नंबर मेरे पास था, इनको मैंने जब कॉल किया है, बोलना बस आता है, रास्ते में है। ये घर से फोन आया था दूध लाने के लिए और नमकीन लाने के लिए, तो मैं चला आया हूँ वहाँ पर भैया के साथ दूध और नमकीन देने। अब फिर चलते हैं बाल बनवाने, क्योंकि अब वो दुकान पे आ गए हैं। आप फोन किया, जल्दी आइए आप लोग। इस खुल गया दुकान और चलते हैं भैया, पहले भैया का बाल बनेगा, उसके बाद मैं अपना बनवाऊंगा। भैया का हेयर कट भी हो रहा है और इसके बाद अपना हेयर कट कराते हैं, फिर चलते हैं फाइनली घर, नहाते हैं, फिर चलते हैं दुकान पे, अपना पूजा पाठ करते हैं, दुकान लगाते हैं। अभी अभी मैं घर आया हूँ और हेयर कट करा के, तो ये हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है बताना। और नहाते हैं, क्योंकि पूरा ना बाल जो था, छोटा छोटा बाल जो होता है कटने के बाद ना पूरा बॉडी पे गिरता है, तो गड़ता है, पूरा कपड़े पर गिरा हुआ है, तो पूरा कपड़ा में से अब इसको भी धुलना पड़ेगा। तो नहा के आता हूँ, फिर कुछ खा के दुकान पे चलना है, क्योंकि आज मैं सुबह से अभी तक एक बार भी दुकान पे नहीं गया हूँ और दुकान पे जाना बहुत ज़रूरी है। सुबह बना रहा है फेस मास्क और इसको अभी फेस पे लगाया जाएगा। प्यारी सी भाभी रोटी भी जल रहा है, देखो पकौड़ी बनाया है, पकौड़ी। भाई ठंडा हो गया है एकदम ये। भाई मेरे घर के बगल में जो घर बन रहा था ना, आज वहाँ पे शटरिंग का काम हो रहा है, मतलब लिंटर लग रहा है और बहुत शोर हो रहा है। आज ये पूरा शटरिंग हो जाएगा, पूरा का पूरा कर देंगे सब। ये गिट्टी बालू सीमेंट सब है, आज 5 से 7 लेबर है, सारे काम कर देंगे आज। ये मशीन ऊपर गया हुआ है, अब ये मशीन नीचे आएगा, फिर यहाँ से ऊपर माल लेके जाएगा। भाई यार मैं दुकान पे आके तब से बैठा हुआ हूँ और कस्टमर थे नहीं, और खाना खा के मैं घर से आया और इतना भयंकर मुझे, मतलब इतना ज़ोर से नींद आ रहा है। और ऊपर से ना सामने ये गाड़ी वाला गाड़ी खड़ा कर दिया है। इससे क्या है कि दुकान कम दिखता है, क्योंकि ना जब गाड़ी आगे खड़ी होती है दुकान दिखना मतलब कम हो जाता है, क्योंकि इस साइड या उस साइड नहीं दिखता है, सामने से जो भी आता है ना वही देखता है। तो इस गाड़ी की वजह से ना मैं पता नहीं, मैं शायद में आँख लग गया था, इस गाड़ी वाले ने अलग खड़ा कर दिया है। और ना इस गाड़ी पर उसका नंबर भी नहीं है ड्राइवर का, मैं फ़ोन करके उसको हटवा पाऊँ। और कस्टमर भी नहीं है, तो इतना नींद आ रहा है बेफालतू का, इतना नींद आ रहा है। मैं कोई काम वाम नहीं था, कस्टमर भी नहीं आ रहा है, घर से खाना खा के आऊँ। अब खाना खाने के बाद आपको पता ही है ना भाई कितना गंदा नींद आता है। तो फिलहाल अभी मैं घर पे फ़ोन कर रहा हूँ, भैया को बुला रहा हूँ और जाके घर पे आज आराम करूँगा, क्योंकि आज मुझे सिटी में नहीं जाना है, तो आज पूरा दिन आराम करना है बस। वैसे काफ़ी लेट हो गया है और अभी भैया हमारे आ गए हैं, तो घर चलते हैं, क्योंकि आराम करना है। मुझे बहुत नींद आ रहा है, मैं दुकान पे बैठे बैठे मैं कई बार मैं सो गया था, 5-5 मिनट के लिए मैं कई बार सो गया हूँ। कस्टमर आके मुझे उठाया, भैया दवा दीजिए, ये है वो है। तो अब मैं फाइनली घर जा रहा हूँ, घर जाके अच्छे से सोऊंगा पहले, उसके बाद ही जो करना होगा वो मैं करूँगा। अब तो भैया के आते ही एक फ़ोन आ गया था और तो जाना पड़ेगा हम लोग को उनका टाँका काटने। उनका ऑप्शन हुआ था, तो टाँका चला हुआ था, पता नहीं कहाँ पर टाँका है, तो वहाँ पर जाना पड़ेगा उनका टाँका काटने। तो भैया के साथ अभी जाओ टाँका काटने, इसके बाद ही मैं घर जाऊँगा, क्योंकि टाँका काटने पर 150 मिलेगा। इसको मैं काटने के बाद में फिर वापस में घर जाऊँगा। तो चलते हैं फिलहाल टाँका काटने। तो यहाँ से काफ़ी दूर है, मतलब 1 या 2 किलोमीटर ऊपर होंगे ना भैया, तो 2 किलोमीटर ऊपर है। तो पहुँचने में लगेगा कम से कम 10-15 मिनट, क्योंकि जाम बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो लगेगा 15 मिनट। है ना, दुकान से 2 किलोमीटर दूर, मतलब जंगल के जस्ट किनारे ये लोग झोपड़ी में रहते हैं।
तो इन्हीं का बच्चा का जो ऑपरेशन हुआ था, बच्चे का ऑपरेशन हुआ था, जो बच्चे होते हैं उनका ऑपरेशन, तो उसी का टाँका था, उसी को हम लोग काटने आए थे। क्या करो भाई, गाँव के साइड भी इतना ट्रैफिक। आप लोग जाने में तो टाइम कम लगा है वहाँ पे टाँका वाला काटने में, आने में देखो कितना टाइम लग रहा है। अभी तक हम लोग आधा रास्ता नहीं आए। पहुँच के भैया को दुकान छोड़ दिया हूँ और अब छोटे वाले बाबू को लेके चलते हैं घर। हम लोग फाइनली घर आ गए और अब चलते थोड़ा आराम करते हैं। उसके बाद फिर शाम को खेत चलना है, खेत देखने। गाइस क्या है ना कि अभी मैं जस्ट सो के उठ रहा हूँ और ये मिठाई का बॉक्स ना सुबह का बना हुआ है, तो मतलब इसका कैप बनाना है और अभी तक इसका कैप नहीं बनाया है और इसको लेने वाले कभी भी आ सकते हैं। और मैं सो गया, घर पे आके मैं इसको देखा ही नहीं। इतना बड़ा पहाड़ मेरे घर में गजा हुआ है, इस पे मेरा ध्यान 1% नहीं गया था क्योंकि मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रहा था। मैं घर आते ही सो गया। तो पहले इसको करते हैं, इसका कैप बनाते हैं और लगा देते हैं। इसके बाद हम लोग का ना वो झालर उतारना है, क्योंकि झालर लगे हुए हो गया होगा, दिवाली के पहले लगाए थे हम, धनतेरस को। इतना दिन हो गया, अभी तक झालर लटका हुआ है। अगर खराब हो गया तो मेरे पापा बहुत मारेंगे। उसके लिए पहले झालर भी उतारना है, तो इसको लगाते हैं, झालर उतारते हैं, खेत कल जाएंगे हम लोग, आज खेत नहीं जाना है। तो ढक्कन हम लोग ऐसे बनाते हैं। ये अभी बहुत स्लो है ना, ऐसे बहुत फास्ट बनाते हैं हम ढक्कन को। ऐसा ही मिठाई का सारा डिब्बा मैंने लगा दिया। आ, उतना बच्चा है वो उतना बाद में लेगा क्योंकि उसका ढक्कन ख़त्म है। और ये जो लगा हुआ है ये वाला पूरा लगा के मैंने किनारे कर दिया। तो चलते ऊपर ना झालर उतारना है क्योंकि रात काफ़ी हो गया है और झालर उतारना है क्योंकि पापा आएंगे देख लेंगे झालर नहीं उतरा है फिर तो मेरा खैर नहीं। तो सबसे पहले हम लोग झालर उतारते हैं। गाइस ऊपर आ गया हूँ और काफ़ी अंधेरा है, तो पहले लाइट जलाते हैं। हाँ लाइट जल गया। अब आपको दिखाता हूँ मैं झालर किस कलर का था, तो उसको देखना। देखो ये लगा था, ये लरी था झालर का, बिल्कुल ऐसे ऐसे जलता था पूरा ऐसे। तो दिवाली भी तक काफ़ी दिन हो गया है और इसको पहले उतारते हैं क्योंकि काफ़ी रात हो रहा है और मैं छत पे अकेला हूँ। डर नहीं लगता भाई, ये मत समझना कि मेरे को डर लगता है, 1% डर नहीं लगता है। मैं रात को 12 बजे 1 बजे कहीं भेज दो मैं चला जाऊँगा। लेकिन बात यह है कि छत पे हूँ अकेले, नीचे भाभी अकेले हैं और छोटा वाला भाई उस रूम में है। तो जल्दी से उतारते हैं, चलते हैं नीचे क्योंकि दुकान पे जाना है और काफ़ी लेट हो गया दुकान में जाने का। आज मैं दिन भर में बस मैं 4 घंटा दुकान में था दिन में, वो भी मैं सोते सोते वो टाइम काटा हूँ। तो जल्दी से लाइट निकालते हैं और फिर चलते हैं दुकान पे। गाइस टोटल 12 झालर थे, मतलब लरी थी। इसको उतारने में लगा टोटल आधा घंटा क्योंकि इसको टेप से मैंने चिपकाया था रेलिंग पे, तो इसको निकालने में काफ़ी टाइम लग गया। और दुकान से फ़ोन भी आ रहा है कि बाबू जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ, क्योंकि भैया को घर पे आना है और फ्रेश होना है, तो वो कब से बुला रहा है। तो फाइनली लाइट बंद करते हैं और चलते हैं अपने अपने तो चलते हैं दुकान पे। और ऊपर का गेट भी बंद करना पड़ेगा क्योंकि मेरे वहाँ ना बंदर सब बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए गेट बंद करना पड़ेगा क्योंकि रात को अगर बंदर घर में घुसा तो जितना भी सामान है सारा गया। तो फाइनली इस लाइट को हम लोग यहीं पर रख देते हैं। कल सुबह इसको हम लोग अच्छे से रखेंगे बैग में पैक करके, मतलब झोले में पैक करके। और दरवाज़ा बंद, चलते हैं नीचे, मुंह धुलते हैं, फिर चलते हैं दुकान पे। 8 बज गया, अभी सब ये सब काम ही कर रहे हैं, मतलब कितना टफ जॉब इन लोगों का काम करना। गाइस मैं दुकान आ गया और काफ़ी रात हो गया है, दुकान पे आके बैठा हुआ था। तो अभी तक कोई कस्टमर, मतलब एक ही एक का तो आ ही रहे हैं, उसके बाद कोई कस्टमर नहीं आ रहा है। एक रैक खाली था ना, कल दिखाया था आपको, जो रैक खाली था उसमें मैंने माल लगा दिया है, ये सारा मैंने रैक भर दिया है। तो अब जो भी रैक खाली हुआ है, एक आध 2 रैक और खाली है। तो क्या है ना, ठंड आने वाली है और ठंड में हम लोग मार्केट बहुत कम जाते हैं क्योंकि ना ठंड में कुहासा होता है, 4 बजे से ही कुहासा गिरना चालू हो जाता है और सुबह 10-12 बजे तक कुहासा रहता है, तो मार्केट जाना मुश्किल होता है। तो इस 1-2 हफ्ते में क्या किया जाएगा, जितना भी माल होगा जो स्टॉकेज खत्म होने वाला होगा वो सब लाकर हम लोग दुकान में भर देंगे। बाकी जो ऑर्डर वाली दवाइयाँ जो आती हैं उसको हम लोग बाद में लाएंगे, मतलब जो जब ऑर्डर आएगा तो ला के तुरंत उसको ला के माल रखा जाएगा। बोलो हाय हाय। क्या खाओगी, क्या खाओगी, क्या दें, चॉकलेट ले लो। कौन सा लोगे, जाओ देखो निकालो, खोलो, खींचो हाँ कौन सा लोगे निकाल लो, कौन सा, ठीक है ले लो। दो लोगी, दो, एक टुगू का एक तुम्हारा, जाओ लेके जाओ। बंद कर दो, बंद कर दो, कौन बंद करेगा उसको, कौन खोला है, बंद करो, ठीक, जाओ खा लो, जाओ, बाय बाय। तो अभी घर आ रहा हूँ और अब खाना खाऊंगा क्योंकि सर में कुछ ज़्यादा ही दर्द है। तो खाना खाने के बाद मैं कुछ नहीं करना, आज का सारा काम जो बचा हुआ था इस टाइम का कल करेंगे सुबह।
तो अभी खाना खा के मैं तुरंत सो जाऊँगा। बनने में लगेगा टोटल 1 घंटा। 1 घंटा क्या करेंगे? बीजीएमआई खेलेंगे। क्या खेलेंगे? बैटल ग्राउंड मोबाइल ऑफ इंडिया खेलेंगे। क्योंकि उससे सर दर्द है तो गायब होगा, कि हम लोगों का यार अकेले का साथी तो वही है। कोई फ्री फायर भी हमको पसंद है, कि फ्री फायर हम बहुत कम खेलते हैं, क्योंकि ना बीजीएमआई मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, तो मैं बीजीएमआई खेलूँगा। ठीक, पहले बीजीएमआई खेल लेता हूँ, तब तक खाना बन जाएगा, फिर खा के तुरंत सो जाऊँगा। क्योंकि अभी अगर मैं नहीं कुछ करूँगा ना, बस वैसे बैठा रहूँगा, तो नींद आ जाएगा और मैं खाना भी नहीं खा पाऊँगा। क्योंकि खाना खाना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे को दवा भी खाना है। खाना खाने के आधे घंटे बाद हमको दवा खाना है। ये होम्योपैथिक वाले चाचा क्या बताएँ, कैसा-कैसा तो दवा देते हैं। तो यार अभी जा रहा हूँ बीजीएमआई खेल खेल के फिर खाना खाऊँगा, तब आपसे मिलता हूँ, ठीक है? अभी भी खाना खा लिया और बाइक को उस वाले घर पे रख के चला आया। तो आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।